प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। आइए आज इस भोर के लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने फिर एक नए दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसकी महिमा करें। कितने लोग आज के इस दिन को नहीं देख सके, कितने लोग इस दिन को देखना चाहते थे किंतु वे इस संसार से चल बसे, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, भला चंगा रखा, आशीषित रखा और अपने चरणों में आने का अवसर हमको दिया है। उसने हमें भला चंगा रखा और जीवित रखा। क्यों? क्योंकि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को इस दिन के लिए हम धन्यवाद देंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस भोर को पिता हमारे जीवन में फिर एक बार तूने लाया है, इसलिए परमेश्वर पिता आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरा अनुग्रह पिता परमेश्वर हम पर होने पाए पिता परमेश्वर की इस वक्त प्रभु जी, तेरे वचन में से हम सुनते हैं परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देंगे, तेरी स्तुति करेंगे, तेरी महिमा करेंगे परमेश्वर। हालेलुया राजा। परमेश्वर प्रभु, जितने भी हमारे साथ में सुनने वाले लोग जुड़े हैं परमेश्वर प्रभु, इस वक्त पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, तेरे उपस्थिति में है पिता, उन सारे लोगों को पिता परमेश्वर तेरे उपस्थिति में हम लाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इस वचन के सुनने के द्वारा उन्हें आशीष देना प्रभु। शुरू से अंत तक तेरे हाथों में हम सौंपते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। सचमुच में आज का यह दिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम देख पाते हैं। हम इस रात्रि में अपने बिस्तर पर सोए हुए थे, परमेश्वर ने हमें आशीष दे करके फिर एक नया दिन दिया है। उसकी महिमा के लिए हम खड़े होते हैं। इसलिए आइए हम एक वचन सुनते हैं। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद में। प्रियो, क्या आप अपने जीवन में ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप उम्मीद तो करते हैं कि सफल आप होंगे, आपको सफलता मिलेगी, किंतु आपको सफलता अभी तक नहीं मिली है? क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको उम्मीद है कि आप एक बहुत बड़ी आशीष को आप पाइएगा, लेकिन आपको आशीष नहीं मिल रही है? क्या कारण है? प्रतिदिन लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं और सफलता के लिए वे लोग प्रार्थना चाहते हैं। प्रियो, आज इस संसार में मनुष्य 3 चीज़ों की खोज में है: सफलता, आशीष और चंगाई। और ये सब कुछ हमारे प्रभु परमेश्वर की ओर से ही आता है। लेकिन हम सफल कैसे हो पाएंगे? हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नहीं, अपने सोच समझ, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके नहीं, क्योंकि हमारी सोच विचार, हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा सामर्थ्य सीमित है। हम जैसा चाहते हैं हम वैसा नहीं कर पाएंगे। हमारा परमेश्वर सारे आशीषों और सफलताओं का स्रोत है। वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 27 पद में, जब तक मनुष्य का स्वर्ग से नहीं दिया जाए वह कुछ भी नहीं पा सकता। हालेलुया। जब तक परमेश्वर मनुष्य के कामों में आशीष ना दे वह सफल नहीं हो सकता है। हमारी सफलता का रहस्य कौन है?
यीशु मसीह। हमारा जय देने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो चाहो मांगो। हमारे पास कितनी आवश्यकताएं हैं? हमारे पास आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन पूर्ति करने के साधन सीमित हैं। प्रियो, और इसमें हमको एक चीज करना है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, अर्थात परमेश्वर में हमको बने रहने की आवश्यकता है और परमेश्वर का वचन हम में होने की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा को हम जानते हुए उसकी इच्छा को हम पूरी करें, उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसकी आज्ञा का पालन करें। यही है परमेश्वर में बने रहना और परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन का आधार बनाना है। हालेलुया। नीति वचन 3 उसका 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम परमेश्वर पर भरोसा करके कोई भी काम हम कर सकते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करके हम सारे कामों में हम सफल हो सकते हैं। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कैसा करने से? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बना लेना है। दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। वचन क्या है? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जीवित वचन है। परमेश्वर के मुख से कहा हुआ वह वचन है। अनंत परमेश्वर का वचन अनंत होता है, सामर्थ्य होता है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है। उसी को अपना जीवन बना लेना है। रोमियों के पत्र 8 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मिक बातें अर्थात परमेश्वर से संबंधित सारी बातें, उस पर मन लगाना है, शारीरिक बातों पर नहीं। हमारी योजनाओं के अनुसार हम यदि करें, हम असफल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना अनंत है। परमेश्वर की योजना वह असफल नहीं होती। इसीलिए लिखा है, बाइबल में हम देखते हैं दाऊद, वो परमेश्वर पर भरोसा करता था और हर एक काम को परमेश्वर पर सौंप देता था, और इसलिए वह किसी भी काम में कभी असफल नहीं हुआ। हालेलुया। भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। किस लिए? वह परमेश्वर के वचन को रात दिन ध्यान करता है, मनन करता है, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढता है प्रतिदिन,
किन बातों में परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं और परमेश्वर की क्या इच्छा है, इसी की खोज में रहता है, वह व्यक्ति अवश्य सफल होगा, कभी असफल नहीं होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 पद में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज, उसकी धार्मिकता, उनकी इच्छा, उनकी आज्ञा, उनकी पवित्रता, सिद्धता की खोज में रहना है और सब वस्तुएं मिल जाएंगी। हालेलुया। हम आगे देखेंगे याकूब के पत्र 1 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। वह व्यक्ति परमेश्वर के बातों पर भरोसा करके असीम आशीष का हकदार होता है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह को जगह दे करके हम अपने जीवन को हम आशीष की तराई में ले जा सकते हैं। मैं आप सबों से पूछना चाहता हूँ, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रियो, क्या आप में से ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में हैं? कई प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं आप बैठे और लिखे, असफल हो गए। क्या आप में से ऐसे हैं जो अब तक आपकी विवाह नहीं हुई है? क्या किसी और भी कारण से आप हताश हैं, निराश हैं? परमेश्वर आपके मन को जानता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को जानता है और समझता है, परंतु परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को तब पूरा करेगा जब आप उस पर भरोसा कीजिएगा। अपनी आवश्यकताओं के लिए आप उनसे मुंह खोल करके प्रार्थना कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा, अपने हृदय में जगह दीजिएगा। परमेश्वर आपके हृदय में आकर के उस सारा काम को सफल करेगा। हालेलुया। सफलता एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके लिए हमको अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करना है, किंतु हमको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। सफलता का रहस्य सिर्फ यही है कि परमेश्वर का वचन ही हमें सफल कर सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 27 पद में लिखा है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वह कुछ नहीं पा सकता। हमारे सारे आशीष, सारे भलाई, सारे चंगाई का एकमात्र स्रोत परमेश्वर ही है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करके हम अपने जीवन को हम आशीषित बना सकते हैं। मैं फिर पूछता हूँ, यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन से थक चुके हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो परमेश्वर पर अपनी चिंता को उंडेलिए। परमेश्वर आपकी चिंताओं को, आपके आंसुओं को आनंद में बदल देगा। आइए हम इस वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर पिता, हम इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम हमारे श्रोताओं के लिए जो पिता परमेश्वर बड़ी उम्मीद के साथ में पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं और पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, कितने रोगी लोग हैं परमेश्वर प्रभु जो अब तक पिता परमेश्वर चंगाई की आस में हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जो तुझ पर भरोसा करता है, जो तुझ पर आशा करता है परमेश्वर, वो कभी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक हार्ट की बीमारी, हर एक कैंसर की बीमारी, हर एक एड्स की बीमारी, नाना प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू जो कलवरी क्रूस पर से आज से 2022 साल पहले बहा है, उसमें सामर्थ है। उसी सामर्थ के द्वारा हालेलुया असंभव संभव होने पाए। कितने युवक युवतियाँ नौकरी में तलाश में हैं,
परमेश्वर प्रभु उनको अब तक नौकरी नहीं मिली है प्रभु। पिता परमेश्वर उनको प्रभु जी नौकरी दीजिए प्रभु। उनकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर आप कार्य कीजिए परमेश्वर, ताकि वे आगे आपकी इच्छा को पूरे करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग पिता परमेश्वर अब तक हाँ पिता परमेश्वर उचित जीवन साथी नहीं पा सके हैं परमेश्वर प्रभु। सबके लिए पिता परमेश्वर आप आशीष का द्वार को खोल दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। उन निसंतान पति पत्नी के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर उनको संतान दीजिए परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु गरीबी और दरिद्रता और कंगालपन से घिरे हुए हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में संपन्नता दीजिए परमेश्वर प्रभु। जो लोग कर्जदार हैं पिता परमेश्वर कर्ज मुक्त होने पाए पिता। हालेलुया परमेश्वर प्रभु। जो लोग पिता परमेश्वर स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं परमेश्वर प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर प्रभु। अपने करियर को पिता परमेश्वर हालेलुया तुझ में बना सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर पान बीड़ी सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों के सेवन करने के कारण परमेश्वर प्रभु बंधे हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, छोड़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, किंतु वे पिता परमेश्वर प्रभु असफल हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर प्रभु हम हालेलुया परमेश्वर प्रभु हाँ पिता छुटकारे की घोषणा करते हैं परमेश्वर। उनका पिता परमेश्वर हालेलुया सफलता उनका परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। तरस खाइए परमेश्वर प्रभु और उनको पिता परमेश्वर ऐसे आत्मा दे पिता परमेश्वर कि उन तमाम नशीले पदार्थों के ऊपर में हाँ पिता परमेश्वर जयवंत होने सकें। हालेलुया परमेश्वर उन तमाम निर्बल और दुर्बल विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास पिता प्रार्थना का जीवन नहीं है, जिनके पास उपवास का जीवन नहीं है, जिनके पास गवाही का जीवन नहीं है परमेश्वर प्रभु। उन्हें प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया तेरे वचन पर मन लगाने के लिए पिता परमेश्वर सहायता कीजिए। हे महान परमेश्वर पिता आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हे महान परमेश्वर प्रभु तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर सारे के सारे लोग आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सब बातों के लिए। आपके बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। आप सबों को इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो आप हमें फ़ोन करके सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि गवाही भेजना चाहते हैं आप कमेंट करके गवाही भेज सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबों के साथ में रहे और आप सबों को इस वचन को सुनने के लिए और इस चैनल के साथ में जुड़े रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद। प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह की।